मेरा नाम डॉक्टर संदीप चड्ढा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ Cloud9 हॉस्पिटल नोएडा में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ उन 5 चीज़ों के बारे में अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो आपको आपके डॉक्टर से पूछनी चाहिए। हाँ जी, ये बिल्कुल कॉमन है। ये इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली हमारा जो वजाइना का पीएच है वो एसिडिक होता है और ब्लड अल्कलीन होता है। तो जब ब्लड वजाइना से निकलता है थोड़ा सा पीएच चेंज होता है, उसकी वजह से स्मेल आती है। पर इस चीज़ को हम थोड़ा कम कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग एडिक्वेट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। जैसे आप पैड्स यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें फ्रीक्वेंटली चेंज करिए, टैम्पून्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करिए, कप्स यूज़ कर रहे हैं तो कप्स को सैनिटाइज करिए। अगर आप ये मेथड्स हाइजीनिकली फॉलो करेंगे तो ओडर कम से कम हो सकता है। पीरियड्स के दौरान सेक्स कर सकते हैं, आप रिलेशंस रख सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, बट इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज़ कॉन्डम्स क्योंकि ऑलरेडी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो आप कॉन्डम्स यूज़ करेंगे तो सीमन से कॉन्टैक्ट कम होगा तो वजाइनल पीएच और ज़्यादा अल्कलीन नहीं होगा, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन वुड बी लेस। वो एकदम सेफ पीरियड होता है, उस टाइम प्रेगनेंसी होने के चांसेस 0 होते हैं। सो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर आप सेक्स करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। जिनका मेंस्ट्रुअल पीरियड हैवी है वो तो पैड्स चेंज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन उनका कितना सोकेज हो रहा है। अगर आपका 70% पैड सोक हो गया है तो यू शुड चेंज इट। जिनका पीरियड लाइट है उन्हें एवरी एटलीस्ट 6 आवर्स अपना पैड चेंज करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हुआ है और वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप एटलीस्ट 6 आवर्ली अपना पैड चेंज करेंगे तो आपका ये वजाइनल ओडर कम होगा और पॉसिबिलिटी ऑफ वजाइनल इन्फेक्शंस कम होंगे। ज़्यादातर भारतीय महिलाएं मेंस्ट्रुएशन के दौरान पैड्स यूज़ करती हैं। ऑल्दो पैड्स एक सेफ तरीका है पर और भी तरीके हैं अवेलेबल जो आप ट्राई कर सकते हैं। उनमें से वन ऑफ द बेस्ट वेज इज टैम्पून्स। टैम्पून्स एक अब्जॉर्बेंट मटेरियल से बना होता है जो आपको बहुत जेंटली वजाइना में डालना होता है एंड इट अब्जॉर्ब्स ऑल द मेंस्ट्रुअल ब्लड। सो जो मेसीनेस लगती है आपको ऑन अ सैनिटरी नैपकिन वो बहुत कम हो जाती है। बट आपको टैम्पून्स में बस एक ही बात याद रखनी है, आपको उसे वजाइना में छोड़ नहीं देना है। You have to take it out once your menses are over. Otherwise, it can lead to something called as toxic shock syndrome. Another method जो available है वो है menstrual cups. आजकल menstrual cups भी एक alternative है जो आप gently वजाइना में डालते हैं। वो सिलिकॉन से बने होते हैं, उनको भी आपको frequently निकाल के वॉश करना है। उनके साथ सैनिटाइजर्स भी आते हैं, क्लीन करना है और उसके बाद you can reuse those. These can be reused for 5 to 6 months at least, 1 cup. Then the another way is menstrual panties. वो भी लोग commonly use करने लग गए हैं, but you have to be comfortable washing your blood because these are reusable panties. तो आपको इसका comfort होना पड़ेगा कि आप उस पैंटी को बाद में वॉश कर सकते हैं, अपना menstrual blood वॉश कर सकते हैं। जो नॉर्मल एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन है आजकल की दुनिया में वो थोड़ी जल्दी हो गई है। पहले गर्ल्स की फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आती थी व्हेन दे वर 10 इयर्स 12 इयर्स ओल्ड। आजकल 7-8 इयर्स पे आने लग गई है। तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना है? जो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या मेंस्ट्रुएशन विच इज़ अबनॉर्मली अर्ली, उसकी एज अब 6 इयर्स डिफाइन की है। तो अगर आपके बच्चे को 6 इयर्स पे या उससे पहले मेंस्ट्रुएशन आनी शुरू हो गई है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। 7-8 इयर्स आजकल बहुत नॉर्मली आने लग गए हैं। बट ऑल्दो आई वुड से कि अ लॉट ऑफ इट इज़ जेनेटिक। पर आजकल जल्दी क्यों आ रहा है? बिकॉज ओबेसिटी बढ़ रही है। उसका रीज़न क्या है? लॉट ऑफ जंक फूड एंड नो एक्टिविटी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का मेंस्ट्रुएशन थोड़ा डिलेड आए जिससे उसकी हाइट थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो आपको उसको जंक फूड से दूर रखना है और आपको खूब सारी फिजिकल एक्टिविटी करानी है ताकि बच्चे में ओबेसिटी ना हो, जो आजकल हमारे देश में एक एपिडेमिक बनता जा रहा है। Secondly, another question that parents ask me is how frequently in the first or second year should she have a menstruation? So ये एक एक्सेस होता है पूरा जो पिट्यूटरी से स्टार्ट होता है, ओवरी पे जाता है और यूट्रस पे जाता है। इस एक्सेस को मैच्योर होने में 2 या 3 साल लगते हैं। दैट मीन्स पूरे 1 साल में अगर हर 3-4 महीने बाद भी पीरियड्स आ रहे हैं तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना। हम ह्यूमंस हैं, हमारी बॉडी एक कंप्यूटर नहीं है कि डिफाइन हो गया कि 30 डेज का पीरियड इज़ अ रेगुलर पीरियड।
सो आपका पीरियड अगर 22 डेज से 45 डेज के बीच में है, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। हैविंग मेंस्ट्रुएशन इज़ नथिंग टू शाई अबाउट। जो भी आपकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, नॉट ओनली योर मदर्स और योर ग्रैंड मदर्स, द मेल मेम्बर्स ऑल्सो, आपको सबके साथ डिस्कस करना चाहिए। एंड देन अगर ज़रूरत लगे तो अपने डॉक्टर के पास भी जाके डिस्कस करना चाहिए। इवन यू कैन डिस्कस इट अमंग्स योर फ्रेंड्स, इट इज़ नथिंग टू शाई अबाउट। इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।